कहता है कि धरती ये धर्म के खंभ पर टिकी है, कोई कहता है गाय के सींग पर टिकी है, कोई कहता है शेषनाग के ऊपर टिकी है। लेकिन महाराज मुझे दिखाओ कि ये धरती किस पर टिकी है। भोले बाबा बोले पार्वती अभी मान जाओ। पार्वती बोली मुझे धर्म के खंभ दिखाओ। जब जिद करी गई तो उसी समय भोले बाबा ने क्या किया, कहा पार्वती देखो, एकदम भोले बाबा 80 साल के बुढ़ा बन गए और रूप पैसा बना लिया, तन से कोड़ चुटाने लगा और पार्वती को एक 16 वर्ष की कन्या बनाओ। आह भैया, अरे तन से कोड़ चुचाई रूप बह रूपिया रे धरी दियो। भोले बाबा ने पार्वती को एक 16 वर्ष की कन्या बनाया और अपने आप 80 वर्ष के बुढ़ा बन के जो शरीर से कोड़ जुटा रहा है। और चले भोले बाबा, चलते चलते आगे जब बढ़े हैं तो जो रास्ते में लोग दृश्य देखते हैं वो एकदम दहला जाते हैं। अरे एक बुढ़े के साथ में एक 16 वर्ष की कन्या। वाह! उसी समय आगे पहुंचे हैं। अरे पाग मंधाता कोरे पायो, पिता होने आई शाम पाग में बाबा घुसी आयो। महाराज दादा की बगिया में, और भैया उस समय बगिया कैसी थी, बड़ी धरनी प्यारी सूख चुकी थी, सारा बाग मुरझा चुका था, कुआं का पानी भी सूख गया था। कैसी थी? अरे भूपैल वीरवंशी राजा और समय को ऐसो फेर बिगड़ गए पने भय राजा। अरे भूपैल
बुलाते आपको। जैसे पपना चलाता उड़ी जाए, अरे बलबूला जैसे दे आपको। मेरी समझ में यही आया, होती कैसे हो जाती है हम सबके लिए बताएंगे। और विनय कुमार सरदार नगर के लीला में दर्शाएंगे। अरे बनी बिगड़ी जाती है पल में, और बिगड़ी भी बनी जाती है। माया विचित्र अकेले स्वर की नहीं समझ किसी के आती है। इधर भोले बाबा पार्वती को लेके महाराज मान रहता की बगिया में पहुंची। उस समय बगिया कैसी थी, सब पेड़ पौधे सूख चुके थे, फुलवारी सूख चुकी थी, कुआं जो बाग में था वो भी सूख चुका था। और जैसे ही भोले बाबा ने कदम बाग में दिया, सो बाग भोले बाबा के चरण पड़ते ही बाग पुनः हरा भरा हो गया। ऐसी भगवान की कृपा बनी। और इधर जैसे ही सुबह हुआ है, पूरब में भास्कर देव ने जब सुबह आंखें खोली तो महारानी बिंदुमती अपनी अटिया पे चढ़ करके अपने बाग की तरफ देखने लगी। तो बिंदुमती ने क्या देखा, अरे बिंदुमती अटिया पे ठाड़ी, अरे बिंदुमती अटिया पे ठाड़ी, किरण ध्यान बिसर नहीं जाए। अरे नजरी उधार देखी रानी ने, शुभ बाग गयो लहराई। दृष्टि सरनी हो गई, अरे जो बाग गयो रे हरियाई। रानी ने देखा कि जो 100 वर्षों से सूखा हुआ बाग पड़ा है वो आज पुनः हरा भरा हो गया। उसी समय महारानी बिंदुमती अटिया से चली गई, तुरंत चली पार नहीं लाई। चली भाई धीरे मेलन को वीरन सुनियो ध्यान लगाई। महाराज मान दादा की कचहरी में पहुंच करके हाथ
बिंदुवती पहुंची, कहने लगी महाराज आज एक कौतुक हमने देखा है। जो हमारा उसी समय महाराज मानधाता की कचहरी में बिंदुवती पहुंची है और कहने लगी महाराज मैंने आज एक कौतुक देखा है। जो हमारा 100 वर्षों से सूखा पड़ा हुआ बाग है वो आज पुनः हरा भरा हो गया। महाराज मानधाता कहने लगे चलो रानी चल कर के देखते हैं। महाराज मानधाता रानी को लेकर के बाग में पहुंचे हैं। बाग में घूम रहे हैं, चारों तरफ जब कोई दिखाई नहीं दिया तो आगे बढ़ के महाराज ने क्या देखा कि भोले बाबा कोड़ी के भेष में बैठे हैं और उनके पास में पार्वती भी एक कन्या के रूप में बैठी है। तो आज महाराज मानधाता भोले बाबा के चरणों में गिर कर के कहने लगा स्वामी जी मेरे धन्य भाग्य हैं, मेरे अहो भाग्य हैं जो आज हमारी इस सूखी बगिया में तुम्हारे चरण पड़े दोबारा बाग पुनः हरा भरा हो गया। इसलिए बाबा जी हाथ जोड़ करके बोले ही मानधाता प्रभु अरे तुम चलियो महलन को और दुख को ना दिखाना